बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स। और ये जो फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम इन्हीं की मदद से हल करेंगे। फिगर 9.1 है, टू अनइक्वल पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन है व्हेन दे आर 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी अलग क्या है, इतने फासले पे हैं। फाइंड द फोर्स विच ईच चार्ज एक्सर्ट्स ऑन द अदर व्हेन दे आर इतने, यानी दो पार्ट्स हैं, एक में 2.5 सेंटीमीटर है और एक में 15 सेंटीमीटर है। तो डेटा हमारे पास है, इनिशियल फोर्स है जो हम यूज़ हो रही है, F इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन है। डिस्टेंस रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड अपने F1 करना है और F2 मालूम करना है, यानी हमने फाइंड फोर्स मालूम करनी है ईच की। तो कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले F क्या है जी, 1/r स्क्वायर होता है, तो इसका है F/F1r और R1 का स्क्वायर और R2। वैल्यूज़ की पुट करते हैं। F की वैल्यू जो है ये 0.4 है जैसे दी हुई है, और उसके बाद F1 हमने फाइंड करना है, और R की वैल्यू हमारे पास है 2.5 जो इधर दी हुई है, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर या R है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये F1 हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो F1 2.5 का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाता है 0.4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो F1 हमने मालूम करना है, तो ये 2.5 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड करेगा। तो अभी हम इसको इजी मेथड से डिवाइड करते हैं, यानी ये हमारे पास आएगा 24 0.4 6.25 है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 6.25 के। तो अभी ये जो इसको हम लिखते हैं 4 को 4/10 लिख सकते हैं, और ये 6.25 को इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 10 इसका 0 इसके साथ चला गया। तो ये हमारे पास अभी 5 का टेबल है, तो 5 ज़ा 625 होता है। तो इधर हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और इधर आएगा 25। 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारे पास आएगा 8/5 के। तो 8/5 को अगर डिवाइड करें कैलकुलेटर बगैर ही, तो हमारे पास आता है 1.6 आंसर आता है। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया जी 1.6 न्यूटन के। आगे दूसरा पार्ट है जी, जिसमें हमारा जो पार्ट है वो 15 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से हमने करना है। तो पुटिंग वैल्यू करेंगे F2 और R2 का स्क्वायर और R स्क्वायर। तो F तो है हमारे पास, वही रखना है, F2 मालूम करना है, और दूसरा जो फासला था हमने दिया हुआ था वो था 15 सेंटीमीटर, और इससे 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 5 2 ये जो होता है 15 का टेबल होता है, ये इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 25। 15 क्या होता है 225 F2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 25। जब इसको हम ये F2 मालूम करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये आएगा ये 0.4 मल्टीप्लाई बाई 25/225/10 के इसके 25 के। तो ये 4 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम 4/10 लिख लेंगे। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इस 65 का टेबल 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25 के। फिर 5 का टेबल 5 9 ज़ा 45। तो ये हमारे पास आता है 4/, इसके 90 के, ये 9 है, ये 9 तक ही आता है 490 के, यानी 4/19। और जब 490 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.4 आंसर आता है। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू आंसर्स, 1.6 और 0.4 0.04 न्यूटन। वैल्यू पुट करनी है या थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ है वो करना है। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 20 माइक्रो कॉलम इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 10 centimeters apart and having a potential difference of 0.5 kilovolt between them. Calculate the electric field between the plates and the electric forces exerted on the charge particles. डाटा है जी, चार्ज हमारी Q से करेंगे, +20 है,
और इस ये माइक्रो है तो इसको हम इसमें सिंपल लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की -6 लिखेंगे। डिस्टेंस डी क्या है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे तो 10/100 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वी है 0, तो इसको हम वोल्ट बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 वोल्ट आ जाएगी। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा होता है कि जब आपने एक जैसी यूनिट करनी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक मालूम करना है, बी है इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है। पहला जी इलेक्ट्रिक करते हैं हम फील्ड ई इज इक्वल टू वी ओवर डी के, तो ये आएगा वी की वैल्यू है 500, ये दी हुई है, और डी की वैल्यू है 0.1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे 10 है, ऊपर चला जाता है 0 के, तो आएगा 5000 वोल्ट के। तो इसको हम दूसरा लिख जाते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 के या 5 के आंसर आता है। नेक्स्ट है ये हमारा आंसर इलेक्ट्रिक फोर्स जो मालूम करनी है हमने, तो उसमें अभी हम करेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई। एफ है क्यू की वैल्यू हमारे पास है 20 10 की पावर -6, और अभी जो हमने मालूम निकाली है ई की वैल्यू निकाली है 5000 की। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की -6 के, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 100 आता है। तो ये जो 5000 को हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 के, तो ये -6 है, ये +3 है, तो रह जाएगा हमारे पास 100 10 की पावर -3 न्यूटन के। तो इसको 10 को हम मिली लिख सकते हैं। तो पहला आंसर आएगा 5 के न्यूटन पर कॉलम, और दूसरा आएगा 100 मीटर न्यूटन के। तो 3 है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड ऑन द एवरेज बाय अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 मीटर के। फाइंड अभी हमने रेशो मालूम करनी है ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स between the electron and the proton in this state। डेटा में प्रोवाइड किया है जी डिस्टेंस आर 5.3 10 की पावर -5.3 और 10 की पावर 11 मीटर के, और चार्ज ई है हमारे पास 1.6 और 10 की पावर -19 के। तो अभी दूसरा है जी हमारे पास जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बराबर होती है, ये हमें याद करनी होती हैं चीज़ें। तो ये क्या है जी 1.6 10 की पावर -19 के। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 क्या है 9.31 है, और प्रोटॉन का क्या है 1.67 और 10 की पावर 27 के। तो ज़्यादातर चीज़ें फिजिक्स में जो ये वैल्यूज़ होती हैं इनको हमने याद करना होता है। तो अभी हमने करना जी फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के, ये होता है एफ ई ओवर एफ जी के। ई ओवर एफ जी इज इक्वल टू होते हैं के Q1 Q2 ओवर R2 के, और या जी M1 M2 ओवर R2 के। R1 R2 दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा एफ ई ओवर एफ जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 और जी M1 M2 के। वैल्यू पुट करते हैं तो के की वैल्यू भी हमें याद करनी होती है 9 10 की पावर 9 होता है। Q1 की वैल्यू दी हुई है 1.6 10 की पावर जो हमने लिखी है, और 1.6 10 की पावर -19 की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। आगे जी की वैल्यू भी याद करनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 के। M1 की वैल्यू है 9.1 10 की पावर -31, और M2 की है 1.67 और 10 की पावर -27 के। अभी हमने इसको बड़ा ही आसान से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपली है। तो ये जो वैल्यू है 9 1.6 1.6 इनको इकट्ठा करेंगे तो ये बनता है 23.04 के। इसका इमेज भी नज़र आ रहा होगा और आसानी से हल भी हो जाता है। आगे हमारे पास ये पावर इकट्ठी कर लेते हैं, तो 19 और 19 38 के, -38 से 9 निकालें तो -29 के हो गया, सिंपल हो गया। आगे फर्दर इसको हल करते हैं। 6.7 को 9.1 से मल्टीप्लाई करें और 1.67 के, तो ये हमारा आंसर आता है 1.367, और इधर इसकी पावर अगर इकट्ठी करें तो ये आता है जी 41, और प्लस हमारा आ गया जी 69 के आता है। तो अभी इसको आसानी से हल करते हैं। तो ये जो इनका जो 23.04 है मल्टीप्लाई बाय 1.101 है, तो इसको जब हल किया जाए तो ये हमारे पास आता है 0.227, और 10 की पावर अभी क्या बनता है ये -69 है, तो जब ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +69, तो +69 तो हमारे पास रह जाएगा 40 के।
तो अभी हम जब ये इसका पॉइंट इधर लेके आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, तो 2.27 और 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 39 के। ये आंसर है। इसका कैलकुलेशन का इमेज भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आफ्टर ए प्लेजेंट शावरिंग, गुसल कर रहे हैं, पानी है, अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 12 multiplied by 10 की पावर माइनस 11 kg is located in the air near the ground. An atmospheric electric field of the magnitude of 6.03 10 की पावर 3 न्यूटन पर क्यूब कॉलम के पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन द विसिनिटी ऑफ द वाटर। पानी के है ड्रॉपलेट, द ड्रॉपलेट रिमेन्स सस्पेंडेड एट द रेस्ट इन द एयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स। गिवन डाटा में जो प्रोवाइड किया गया जी वो है m इज इक्वल टू 1.2 10 की पावर 11 के है, E हमारे पास है जी 6.0 10 की पावर 3 के, G जो है ना वो हमें मालूम है 9.8 होता है। तो चूँकि अभी इफ़ ड्रॉपलेट क्या है एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस, तो हमारे फार्मूला हमने करना है जी QE इज इक्वल टू mg के। तो ये जैसे होता है F इज इक्वल टू QE, तो F क्या होता है mg के बराबर होता है, तो Q इज इक्वल टू mg ओवर E के। चूँकि हमने Q मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है, तो अभी हमने वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आता है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की माइनस 11 की, और G की 9.8 और E की 6 और 10 की पावर 3 के। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 1.2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो वी हैव 11.76 के, तो इसकी पावर माइनस 11 ही रहेगी। जब इसको, ये तो सेम है, ये आएगा 6 10 की पावर 3 के। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.96 और 10 की पावर माइनस 14 के। ये माइनस का 3 ऊपर चला जाता है, माइनस हो जाता है, तो हमारा ये आंसर है 1.96 और 10 की पावर माइनस 14 के। एन इलेक्ट्रॉन इंटर द रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इनिशियल वेलोसिटी एट 2.29 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसका है 300 न्यूटन पर कॉलम की। द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द प्लेट्स इतनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड एक्सेलरेशन मालूम करनी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट इज़ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ विल इट टेक, टाइम मालूम करना है जी टू पास थ्रू द फील्ड। तो डाटा हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो है ये हमारे पास Vx या वेलोसिटी 2.99 10 के पास 6 के है, लेंथ 0. हमारे पास 10 मीटर के, ये सेंटीमीटर की मीटर हमने बना लिए, तो ओवर 100 किया तो हमारे पास 0.1 आ गया जी। उसके बाद E क्या है 300 है हमारे पास, और ME जो हमारे पास है 9.11, ये हमें मालूम चाहिए इलेक्ट्रॉन की 10 की पावर माइनस 31 के, और E के हमारे पास मैस है, और ये इलेक्ट्रॉन की 1.6 और 10 की पावर माइनस 1 के। ए फार्मूला यूज़ करना है जी AY इज इक्वल टू E ओवर ME के, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो 1.96 और 10 की पावर माइनस 19 और 300 और 9.11 और 10 की पावर माइनस 31 के। जब इसी को इस से कैलकुलेट करना है, जब 1.6 को 300 से करते हैं तो ये हमारे पास आता है 480 और 10 की पावर माइनस 19 रह जाएगी। जब इसको कहते हैं तो ये तो सेम रहेगा। जब 480 को 9.1 पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 52.689 के। तो अभी ये माइनस 19 की पावर है, अब पास अलग कर लिया करें और दूसरा कैलकुलेशन अलग कर लिया करें, तो 5.689 10 की पावर माइनस 19 है, और ये प्लस 30 होगी तो 12 हो जाएगी, तो ये आएगा 52.68 10 की पावर 12 के। अभी हमने एक डिजिट इधर लेके आना है, तो ये आएगा जी 5.27 10 की पावर 13 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हमने एक तो ये मालूम हो गया, अभी हमने मालूम करना है जी टाइम मालूम करना है 2 क्लास प्लेट्स का। तो T इज इक्वल टू L ओवर VS के, तो हमारे पास जो लेंथ है वो है 0.10 जो आई है निकालिए, और उसके बाद Vx हमारे पास है 2.99 और 10 की पावर 6 के। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 को 2.99 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.0334 और 10 की पावर माइनस 6 के। तो जब इसको यानी एक डिजिट पीछे लेके आते हैं, इधर आएगा
तो आएगा जी 3.34, तो ये -6 है, तो ये चूँकि हम राइट पर गए तो -2 और प्लस होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ पर सेकंड के जी। 9.6 A disk of 10 centimeter square area is placed in a vertical electric field 5 multiplied by 10⁵ Newton per coulomb के if the plane of the disk makes an angle of 30 degree with horizontal determine the electric flux मालूम करना है। तो एरिया हमें दिया है जी 10 सेंटीमीटर, तो इसके हम बना लेने हैं मीटर, तो 10 और इसकी पावर जब करेंगे -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मीटर, और ये 10⁴ हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 ये चूँकि स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिखना है हमने, तो आ जाएगा 10 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास F 10⁵ के, एंगल मालूम करना है, जिसका थीटा 30 है जो हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, तो इज इक्वल टू क्या है जी E A cos थीटा के, या Q इज इक्वल टू E होता है तो इसको हम cos लिखते हैं। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, E की वैल्यू 5 10⁵ की है, और उसके बाद हमारे पास है जी इसका मल्टीप्लाई बाई 10 एरिया है ये 10⁻⁴, तो इस साथ cos थीटा के, तो ये आएगा 5 और 10 50 हो जाएगा, तो 10⁵ और -1 तो 1 निकलता है, और इसको हमें करना है 0.88 करना है। तो अगर इस तरीके से आंसर करें तो हमारा ये आंसर बनता है, लेकिन चूंकि आंसर उसने दिया है उसमें दूसरी हालत में, तो अभी हम इसको 500, ये जो 886 है इसको हम 3/2 अगर काउंट करेंगे तो 500 और मल्टीप्लाई बाय √3/2 के, तो 2 यानी इधर मैं दोबारा कर देता हूँ, ये है जी 500 मल्टीप्लाई बाय 0.866 की जो वैल्यू है वो है √3/2 के, तो 2 4 2 5 10, तो 250 √3 के आंसर आता है। दोनों आंसर बनते हैं, ये आंसर चूँकि बुक का है तो इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9.7 है, अ सर्कुलर कॉपर रॉड, यानी सर्कुलर है, अभी देखिए वो एरिया वाली है, इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ 1 सेंटीमीटर डायामीटर, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, what should be the side of the square cross section of 50 centimeter long tungsten rod if its resistance is the same। रेजिस्टिविटी कॉपर की क्या है जी 1.68 है, तो ये भी सेम टंगस्टन की भी है, एंड दैट ऑफ टंगस्टन इज 5.10⁻⁸ है, और हम दोनों हैं। तो अभी जो गिवन डाटा है जी हमारे पास, लेंथ ऑफ कॉपर एंड टंगस्टन 50 सेंटीमीटर मीटर बनाएगी, और 100 से डिवाइड किया तो 0.5 मीटर आ गया। डायमीटर हमारा ये है, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्या है 1.69 10⁻⁸ ओम मीटर की है, टंगस्टन की 5.0 10⁻⁸ की है। लेंथ ऑफ कॉपर का है 50/100 है, तो 0.5 मीटर के। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड और साइड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसको हम सपोज एस करेंगे, एस ऐसे है जैसे कि कॉपर के, यानी कॉपर रॉड इज इक्वल टू क्या है टंगस्टन, जो कॉपर की है उसका है राउ कॉपर L/A के। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे एरिया का L पाई स्क्वायर के, तो ये आएगा जी 4L/π/d स्क्वायर के। तो वैल्यू हमने पुट की 1.69 और 10⁻⁸। फॉर L की वैल्यू 0.5 निकाली हुई है, तो उधर 3.4 है जी इसकी, और एरिया की D की है 0.5 का स्क्वायर। अभी जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन इधर मिक्सअप है, तो उसको अभी मैं ऐसे समझा देता हूँ कि अगर हमने 1.69 को मल्टीप्लाई 4 से करें और 0.4 को, तो ये हमारा आता है जी 3.38 10⁻⁸ के, इतना समझा गई होगी। अगर हम 3.4 अगर 0.01 का स्क्वायर करें तो ये आता है 0.001 के, और फिर इसको हम 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.00314 के। ये हो गया जी, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको अभी मैंने इधर भी हल किया है। तो जब इसको अभी हम करते हैं
3.38 को 314 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.76 के। और अभी देखें ये जो पार है थ्री, यानी ये हमने जो लिखा था 0.334, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 ये हम लिख देंगे 3.14 10⁻⁴ के, यानी ये हमारा जाएगा 3.38 और 3.14 को जब डिवाइड करेंगे आपके सामने इमेज आ रहा होगा, ये आएगा जी 1.076 और 10⁻⁴ के। तो अभी इसको राउंड फिगर कर लेंगे तो ये आएगा 1.08 10⁻⁴ ओम के, ये हमारा आंसर होगा। वैल्यू पुट करते हैं L/A की, तो ये आता है जी हमारे पास ये राउंड 5.10⁻⁸ है, और इसका है जी दूसरा L है 50 और 10⁻⁻² है, और दूसरा हमारे पास जो एरिया है 1.08 10⁻⁴ है। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2.4 और 10⁻⁻⁸ के, और ये आता है 1.08 और 10⁻⁻। ये अभी 8 ऐसे होगा, थोड़ा सा आपको डाउट में होगा, तो हमने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 250 आ गया, तो 250 को हमने 2.5 कर दिया तो इसकी 10⁻² हो जाएगी, तो ये 10⁻², ये प्लस में थी तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो गई पावर, तो सिर्फ रहेगी हमारे पास 2.5 10⁸ और नीचे सेम है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2.5 को 1.0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.015, और चूँकि ये -4 है तो अभी इसकी हमारे पास आंसर आता है 0.0152 के, और इसका इमेज आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि जो कैलकुलेशन है या जो लॉजिस्टिक से इसकी मतलब डिवीज़न की गई है। सिंपली आपने लिखना है 2.34 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, तो आपने स्क्वायर रूट उड़ाना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से एक ही जैसा आंसर आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9.8 है, द कॉपर वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एट 20 सेंटीग्रेड, आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द रेजिस्टेंस बिकम्स 58। ये 20 होती है, चलने के बाद 58 और ज़्यादा बार पुराना हो जाता है। हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग फॉर कॉपर, क्या है ये हमारे पास फ्लक्स है 0.0039। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास ये 50 है, फाइनल रेजिस्टेंस ये है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 20 सेकेंड है, टेम्परेचर हम कोफिशिएंट हमारे पास 0.039 है। फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर करना है, फार्मूला है A = R0R1/R0 T के। तो अभी चूँकि T है तो T इधर आ जाएगा और ये A इधर आके डिवाइड करेगा, तो हम वैल्यू पुट करते हैं T हमारे पास R1 की वैल्यू क्या है जी, ये R2 की वैल्यू ये 52 है, R1 की है 50, और हमारे पास दूसरी वैल्यू है जी 50 की है, और इसके पास हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 0.039 है। 2/50 करेंगे तो हमारे पास आता है 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 10.256 सेंटीग्रेड के। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने आ रही होगी, जैसे कैलकुलेटर पे। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ कॉपर वायर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एंड 150 माइक्रोमीटर थिक इज हंग वर्टिकली, देन ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पास्ड, यानी तार लटकी हुई उसमें से हम करंट गुजारते हैं, इट्स एंड फॉर 50 सेकेंड्स, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कितनी उसमें रेजिस्टेंस है, एंड द हीट डिसिपेटेड, और ये हीट की डिसिपेशन मालूम करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस। रेजिस्टिविटी जो कॉपर की है वो हम उसने दे दी 1.69 10⁻⁸ ओम पर मीटर जाउल की है। डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो 50 मीटर है, और ये बताई गई है, और जो थिकनेस है उसकी डी हम इसे काउंट करेंगे 150 माइक्रो है, तो उसको हम लिख देंगे 10⁻⁶ के। हमने हमारा 50 सेकेंड रेजिस्टिविटी कॉपर जो है वो 1.69 10⁻⁸ के। फाइंड आर करनी है और हीट डिसिपेशन करनी है।
कैलकुलेशन में सबसे पहले आर मालूम करेंगे। आर की जो फार्मूला है जी, आर इज इक्वल टू राउ एल ए, या आर इज इक्वल टू राउ एल ओवर पाई आर स्क्वायर के, या राउ आगे 4 एल ओवर पाई डी स्क्वायर के। तो वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, अच्छा ये वैल्यू राउ की वैल्यू 1.69 है जो सेंसिटिविटी है, और उसके बाद 4 आगे जी, और एल की वैल्यू 50 आ गई, पाई की 3.14, और उसके बाद जो डी है 1.5 150 और 10⁻⁻6 स्क्वायर के। जब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 478.50 ओम की। तो इसकी जो सारी कैलकुलेशन है वो आपके सामने आ रही होगी। ये 1.6 में को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के से और फिर 5 से, और डिवाइड हम करते हैं 3.14 से 14, और इससे आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। नीचे है जी हीट डिसिपेशन, ये तो इजी सा है। इसका है हमारे पास हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के। तो आई की क्या वैल्यू है, 1 है हमारे पास, 1 ये है, और उसके बाद आर की वैल्यू है हमारे पास जो अभी निकाली है 478.47 सारी 47.8 के है। और उसके बाद ये हमारे पास ये जो टी की वैल्यू है ये 50 सेकेंड है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 239.5 जाउल की। तो इसकी भी ये तो सिंपली कैलकुलेशन है, इधर भी हो सकती है। इसको हम करते हैं 478.85, और इसको हम 50 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 0000 हो जाता है, और 5 5 25, 5 8 42, और 5 7 35 और 39 3 5 23 के। तो ये हमारे पास है जी 652,923 के। तो 2 ग्रेड के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास आएगा 239.5 के। तो ये हमारा आंसर है। Numerical है जी 9.10, the EMF of a battery is 12 volt. It is connected to a 3.6 ohm resistor. If the internal resistance of the battery is 0.2 ohm, what will be the internal voltage? एक रास्ता बैटरी मालूम करने हैं। तो सबसे पहले जो EMF है बैटरी है वो हमारे पास E है, 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की है वो 0.2 ओम है, और ऑफ जो वायर है R3.6 है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT मालूम करना है। तो कैलकुलेशन है अभी सबसे ये होता है जी I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R के। तो वैल्यू पुट करेंगे 12, और चूँकि VT का फार्मूला ये होता है, तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें I चाहिए जी 12 3.6 और प्लस 0.2 के। तो 12 3.8 के, तो ये हमारे पास आएगा करंट 3.16 के। अभी हम टर्मिनल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर की। तो वैल्यू पुट करेंगे तो VT और E हमारे पास दी हुआ जी ये है 12 है, और उसके बाद I अभी हमने ये फाइंड कर लिया 3.6 के, और दूसरा जो R था वो हमारे पास है 0.2 के। अभी इसको हम 3.6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यानी 12 है, और इसको 3.6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 3.16, और मल्टीप्लाई बाय 0.2 या 0.2 है, तो ये हम करेंगे 2 6 12, और 2 1 3 और 2 3 6 के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0 पॉइंट, यानी कितने पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 के बाद, तो 0.623 आता है। तो 12 में से अगर हम ये निकालें, यानी 12 है, इससे अब अगर निकालें 6 3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है सॉरी 0.63 निकालें तो हमारे पास आता है 11.4 के। तो ये हमारा डिस्टेंस सारी ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था जो हमने निकाल लिया है। तो अभी हमारी न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अपना ख्याल रखना। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।